और वही बीजेपी, वही भाजपा के सुशील मोदी ने उनका कागज निकाल के और कम उम्र के करार करके करार देकर और उनको हटवाने का काम किए थे। आज भी वह धोखा देने का काम करेगा सम्राट चौधरी जी को। और जहाँ तक वोट का सवाल है, तो वोट जनता दल यू में इम्पैक्ट है। जनता दल यू लवकुश के पार्टी माना जाता है। उपेंद्र कुशवाहा जी आज आज के डेट में न वो घर के हैं, न घाट के हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी के बीच में पेंडुलम की तरह खड़ा करके बीजेपी उनको डुला रहा है। उनके समर्थक तो बोल रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री होंगे, उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री होंगे। और इधर सम्राट चौधरी भी समर्थक बोल रहा है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे। तभी एनडीए में यही फैसला नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, सम्राट चौधरी जब से बीजेपी के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, तब से कयास लगाया जा रहा है कि क्या कुशवाहा के जो वोटर हैं उनको क्या ट्रांसफर करा पाएंगे बीजेपी में, क्योंकि लौकुश समीकरण के लिए जेडीयू जाना जाता है। क्या असर होता है जो कि सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने पे? इससे बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ के हैं और महासचिव हैं जदयू में, उनसे हम बात करेंगे। संतोष कुशवाहा ही हैं। क्या लग रहा है, सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं बीजेपी में, क्या कुशवाहा वोट ट्रांसफर करा पाएंगे? देखिए, सम्राट चौधरी बनाए गए हैं, ठीक है, उनको बधाई हो। लेकिन सम्राट चौधरी जी का को मालूम होगा कि जब वे राजद सरकार में, जब राबड़ी देवी मंत्री उनको बनाए थे, लालू यादव मंत्री बनाए थे, तो वो नाप तौल मंत्री बने थे। उनको बहुत बहुत अच्छे से याद होगा सम्राट चौधरी को। और वही बीजेपी, वही भाजपा के सुशील मोदी ने उनका कागज निकाल के और कम उम्र के करार करके करार देकर और उनको हटवाने का काम किए थे। कम उम्र के हल्ला बोले थे और सुशील मोदी के हल्ला बोलने से सम्राट चौधरी हटने का काम किए थे। तो उनको मालूम है कि बीजेपी हमको कितना वैल्यू देगा, कितना यूज करेगा। बीजेपी हमेशा कुशवाहा समाज को यूज किया, इग्नोर किया है। कुशवाहा आज तक आप जानते हैं कि बीजेपी कितना टिकट लोकसभा में चुनाव लड़ाने का काम किया आज, और विधानसभा में कितना करता है। बीजेपी कुशवाहा समाज को अभी तक प्रतिहित नहीं देने का काम किया है। आज भी वह धोखा देने का काम करेगा सम्राट चौधरी जी को। और जहाँ तक वोट का सवाल है, तो वोट जनता दल यू में इम्पैक्ट है। जनता दल यू लवकुश के पार्टी माना जाता है। आज भी आदरणीय नेता लवकुश के नेता हैं। लेकिन देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा भी कहीं ना कहीं एनडीए के एक हिस्सा माने जा रहे हैं, और ऐसे में सम्राट चौधरी को भी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, तो ये तो बहुत बड़ा खेला कर दिया बीजेपी एनडीए ने मिलकर। देखिए, और उपेंद्र कुशवाहा को पहले महागठबंधन से बाहर कर बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा जी को धोखा देने का काम किया। उपेंद्र कुशवाहा जी आज आज के डेट में न वो घर के हैं, न घाट के हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी के बीच में पेंडुलम की तरह खड़ा करके बीजेपी उनको डुला रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जी को तो अपने सीट के लिए अब लाला पड़ रहा है कि हमको अब अपना सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उनके समर्थक तो बोला 4-5 सीट हम लोग का फाइनल अरे हो गया उनके है, समर्थक तो अभी भी दिल्ली गए हैं। उनके समर्थक तो बोल रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री होंगे, उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री होंगे। और इधर सम्राट चौधरी भी समर्थक बोल रहा है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे। तभी एनडीए में यही फैसला नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे कि उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री होंगे। तो ये लोग को देखिए कुछ नहीं है। कुशवाहा समाज के ठगने का बीजेपी का एक एजेंडा है। सम्राट चौधरी के आगे करके वो बिहार में नहीं चलने वाला है। आप अभी आरोप लगा रहे हैं कि एनडीए में ही फाइनल नहीं है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, सम्राट चौधरी होंगे कि उपेंद्र कुशवाहा होंगे। लेकिन सेम आप पे भी सवाल खड़ा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे 2025 में कि तेजस्वी यादव होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार खुद मंचों से ऐलान कर चुके हैं 2024 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन नेतृत्व में युवा चेहरा है तेजस्वी यादव, और कहें कि नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो क्या बड़ी बात खोल दी है। ये न कह दिए कि मुख्यमंत्री होंगे बिहार के 2025 में। नीतीश कुमार अभी जब तक जिंदा है, जब तक बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार को उन्होंने संवारने का काम किया है, बिहार को बनाने का काम किया है, बिहार के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने का काम किया है। इसलिए नीतीश कुमार अभी तक जब तक जिंदा है और जब तक वह बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। अच्छा, अभी कुशवाहा वोटरों में काफ़ी असमंजस के मतलब कि प्रतिक्रिया बनी हुई है, उन लोगों के साथ में कन्फ्यूज़ काफ़ी दिख रहे हैं।
लेकिन उन लोग को समझ में नहीं आ रहा कि क्या कुछ है। तो क्या लग रहा है कि कुशवाहा वोटर अभी जदयू के पास हैं? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी बहुत सारे कुशवाहा लोगों को ज्वाइन भी करा रहे हैं और उधर जेडीयू बीजेपी भी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है कुशवाहा को। क्या लग रहा है? कुशवाहा वोट वोट जदयू आप लोग का खिसक रहा है का? कोई वोट खिसक नहीं रहा है, कोई वोट खिसक नहीं रहा है। कुशवाहा वोट जदयू के साथ है और रहेगा। जदयू में विधान लोकसभा में 6-6 सीट हम लोग लड़ाने का काम करते हैं लोकसभा कुशवाहा को। जदयू से विधानसभा में 15-15 को कुशवाहा को लड़ाने का काम करते हैं। तो बीजेपी और चौधरी बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं। सम्राट चौधरी बताएँ कि के गो कुशवाहा को चुनाव लड़ाएँगे? वो लोग सीधा फ़ॉर्मूला बता रहे हैं कि अगर जदयू 4 कुशवाहा को टिकट देगी लोकसभा में तो हम 5 देंगे, 6 हाँ, देंगे। तो वो तो समय बताएगा ना कि कितना इनका चलता है सम्राट चौधरी जी का। आज तक तो लोकसभा में एक सीट नहीं देने का काम किया, तो समय बताएगा कि बीजेपी कितना देगा। हम तो बनाने का काम किया है। अभी भी 3 गो लोकसभा सदस्य हम लोग के पार्टी के हैं। वाल्मीकि नगर से सुनील जी हैं, काराकाट से महाबली सिंह हैं, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा हैं। तो अभी भी 3 गो सांसद हैं हमारे पार्टी में। तो कुशवाहा का प्रतिनिधित्व जदयू हमेशा देने का काम किया है और जदयू वोटर भी जदयू का वोटर हम लोग के कुशवाहा समाज का जो जदयू का वोटर है, वो नीतीश कुमार के साथ रहेगा। संतोष कुशवाहा से याद आया कि संतोष कुशवाहा कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किए हैं। तो क्या लग रहा है, ऐसे कयास लगाया जा रहा था कि संतोष कुशवाहा बीजेपी के गोद में जाना चाह रहे हैं, उनके पाले में शिफ्ट होना चाह रहे हैं? अच्छा ये बता दीजिए कि तारकिशोर जी के यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी गए निमंत्रण में, तो क्या बीजेपी वाले नीतीश कुमार जी के साथ आ गए? तो इसी तरह संतोष कुशवाहा पूर्णिया वाले सांसद गए प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए और अपने क्षेत्र के विकास के लिए गए, तो बीजेपी में चले गए। ऐसा कयास बिल्कुल बेबुनियाद है और ये सब झूठ के आधारित कयास है और हम लोग के जो संतोष कुशवाहा जी हैं पूर्णिया के सांसद, वो पूरे मजबूती से जनता दल यू में बने हुए हैं। जब बापू सभागार में एक बड़ी कार्यक्रम उपेंद्र कुशवाहा किए थे और उसमें भीड़ काफ़ी दिख रही थी। क्या लग रहा है उस कार्यक्रम को आप कैसे देखते देखिए, क्या भीड़ दिखा, नहीं दिखा, हम लोग भी देखने का काम किया। आधा बापू सभागार खाली रहा और उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी बोल रहे थे कि जनता दल यू में अब खखोरन नहीं बट रहे। अल्लर-बल्लर बोलने से कोई काम चलने वाला नहीं है। खखोरन और बटोरन बोलने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है उपेंद्र कुशवाहा जी। उपेंद्र कुशवाहा जी आज की डेट में न घर के हैं, न घाट के हैं, बीच पेंडुलम में दौड़ रहे हैं। ये संतोष कुशवाहा थे जिन्होंने तमाम सारे मुद्दों और बिहार में जो लौकुश समीकरण के लिए जेडीयू जानी जाती है और पार्टी जानी जाती है, उस पे बातें अपनी रखी और बताएं कि कैसे उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति और सम्राट चौधरी की राजनीति बिहार में कैसे घूम रही है। कुशवाहा और लौकुश वो जो कि समीकरण वोट है वो किधर हैं, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जेडीयू के साथ ही लौकुश समीकरण अभी है। किसी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।